हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने 4 महीने तक अपने फेस को पूरा बर्बाद कर दिया था। क्या क्या नहीं लगाया मैंने। एलोवेरा का जो जेल होता है पत्ती में से निकाला वो लगाया, क्या कहते हैं, नीम का पत्ती का रस वो भी लगाया, हल्दी लगाया, बेसन लगाया, दूध भी लगाया, क्या बोलते हैं, बर्फ उसका टुकड़ा भी घसा चेहरे पे। यहाँ तक कि मैंने अपने खुद के मुंह का थूक वो भी चेहरे पे लगाया और फेस वॉश से 10-15 मरतबा दिन में मुंह भी धोया था। भाई सभी का एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिंपल्स क्यों निकलते हैं। भाई देखिए, पिंपल्स निकलने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो ये है कि आप सही से भोजन नहीं करते हैं, यानी कि टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, या फिर बाहर का खाना खाते हैं, या फिर ऑयली चीज़ घर पे भी बना के खाते हैं। इसके कारण भी आपका ये जो है पिंपल्स ज़्यादा निकलने लगता है। और क्या रीज़न है, मतलब कि ये सब पे जो निकलते रहता है, इसका रीज़न ये है कि आप या तो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, मतलब शैम्पू भी यूज़ करिएगा तो शैम्पू का पानी तो इधर उधर जाता है, उससे भी पिंपल्स निकलता है। शैम्पू में क्या होता है ना, उसमें ज़्यादा केमिकल रहता है इसीलिए। और क्या होता है, तेल लगाइएगा, बाल में तेल लगाइएगा, वो भी थोड़ा थोड़ा मतलब कि इधर उधर टहर जाता है, पता नहीं चलता है, बहुत पतला रहता है ना तेल, पता नहीं चलता है, इसीलिए उसके कारण भी पिंपल्स निकलते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारे पूरा त्वचा पे महीन छिद्र है, उसमें मतलब कि तेल जो जाता है तो पूरा जाम कर देता है, इसीलिए वो पिंपल्स निकल जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाता है, इसीलिए पिंपल्स निकल जाते हैं। अक्सर देखिएगा आप, गर्मी के मौसम में ज़्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना लोगों को निकलता है, और पसीना तो आप जानते हैं कितना बदबू करते रहता है, उसमें तो और भी ज़्यादा बैक्टीरिया रहता है, वो और भी ज़्यादा जाम कर देता है उसको। और गर्मी के मौसम में चेहरा पे अपने आप भी ऑयल आते रहता है, और यही कारण है, मतलब कि आप 14-15 साल के एज में जाते हैं, उसके बाद आपको पिंपल्स निकलना चालू हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन चेंज होते रहता है, तो क्या रहता है कि तभी नया बॉडी रहता है, हमारे बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, फिर धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है। बाकी हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है। हम बहुत लोगों को देखे हैं उसको पिंपल्स कभी निकला ही नहीं। मतलब कि देखिए, चेहरा बहुत टाइप का होता है, एक ऑयली होता है, एक रूखा रूखा रहता है, तो जिसको नहीं निकलता है उसका रूखा रूखा होगा। तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने अपने चेहरे पे क्या क्या यूज़ किया और उन सब से क्या क्या रिजल्ट आया। तो देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले फेस वॉश यूज़ किया। फेस वॉश का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी फेस वॉश यूज़ करिएगा तो रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता था, मतलब कि गंदगी तो चेहरा का साफ़ हो जाता था, पिंपल्स पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा फेस धोने लगा, तो उससे क्या हुआ, ज़्यादा पिंपल्स निकलने लगे। मतलब कि उसमें क्या होता है, केमिकल होता है, थोड़ा कमे रहता है, लेकिन केमिकल तो केमिकल होता है भाई, वो हमारे त्वचा को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये इतना नरम होता है, देखिए इधर उधर नहीं निकलता है पिंपल्स, यहीं पे निकलेगा। क्यों? यहाँ का त्वचा नरम होता है, ठीक है, तो इसको बहुत ही देखभाल करना होता है। फिर कुछ दिन क्या किया, फेस वॉश छोड़ दिया, फिर मैं साबुन यूज़ करने लगा, लाइफबॉय साबुन जो आता है वो यूज़ करने लगा। तो उससे क्या होता है, मतलब कि नहाते समय ही सिर्फ मैं फेस धोता था, और इसके बाद जो धोता था ऐसे ही खलिया पानी लिए, ऐसे धो लिए बस, और आके यहाँ तौलिया में मुंह पोंछ लेते थे, ठीक है। तो कुछ दिन तक क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मैंने तब क्या किया, बर्फ़ का टुकड़ा लगाया, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे ऐसे घसा, तो उससे कम होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। और जलन बहुत होता था, कम तो होता था, लेकिन उससे क्या होता था, लाल हो जाता था। और फिर कुछ दिन के बाद मैंने क्या किया, जल्दी में मुझे इसको साफ़ करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक जगह देखा नीम का पत्ती का रस बना लिया, और उसको फेस पे लगाता है तो बोलता है कि उससे बैक्टीरिया सब जो होता है ना मर जाता है। वो भी ट्राई किया, वो लगाया, तो उससे क्या हुआ, चेहरा जब लगाते थे ना तो तभी बदबू करता था नीम का पत्ती, कुछ देर के बाद में सूख जाता था, और फिर 3-4 घंटे के बाद में मुझे ये हवा नहीं लगता था फेस। तो फिर कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, और भी ज़्यादा पिंपल्स निकल गया। क्यों? क्योंकि वो जो लगाते थे ना, तो उससे क्या होता था, महीन छिद्र जो है वो जाम हो जाता था, उसके कारण और भी ज़्यादा निकल गया था। और मैंने क्या किया, बेसन, हल्दी, बहुत चीज़ लगाया यार, किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और ज़्यादा ही निकला। और फिर मैंने क्या किया, हर एक चीज़ छोड़ दिया। फिर मैं अपने चेहरे पर ये मुँह का जो ये होता है लार, वो यूज़ किया। मतलब एक लड़का बोला था, सुबह तुम अपने फेस पे कुछ मत लगाओ, साबुन वुबुन कुछ मत लगाओ, और सुबह सुबह उठ के मुंह में से लार लो थोड़ा, और पूरा चेहरा पे ऐसे कुछ देर रखो, फिर मुंह को धो लो ऐसे ही, मतलब साबुन वुबुन नहीं लगाना है, ऐसे ही धो लो। तो मैं वो भी ट्राई किया, 10-15 दिन किया, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला। और फिर कुछ दिन के बाद मैंने क्या किया, छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लगा रहा था।
मतलब कि सिर्फ साबुन से नहाते वक्त फेस धोता था, इसके बाद कुछ नहीं लगाता था, सिर्फ ना इसमें शैम्पू लगाते थे, बाल में जो तेल लगाते थे वो भी बहुत कम लगाते थे, बहुत कम। इसीलिए अब धीरे धीरे क्या हुआ, तब ये सूख गया, ये पिंपल्स चला गया धीरे धीरे फेस से। अभी जो थोड़ा थोड़ा दाना नज़र आ रहा है वो क्यों निकला, अभी रोज़ा रह रहे हैं, ठीक है। रोज़ा में क्या होता है, बहुत मतलब कि भूखा रह जाते हैं और फिर शाम होती है तो वहाँ पे दबा के खाते हैं, इसीलिए एडजस्ट भी नहीं कर पाता है ये जो है ना पेट, थोड़ा उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दाना दाना थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और ये देख रहे हैं अभी आज 11 तारीख है, मतलब कि 8-10 रोज़ा हो गया, इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा कम नज़र आ रहा है। शुरुआत में जो रोज़ा रहे थे बहुत निकल गया था यार, अब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रहा है। और जब रोज़ा ख़त्म हो जाएगा तो फिर से थोड़ा थोड़ा निकलेगा, क्योंकि तब तो टाइम से खाएंगे तो फिर इसको थोड़ा पेट को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा, तो फिर से ये दाना जो है ना ये होगा, निकलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए ये जो होता है ना, एक एज होता है 15 से लेकर के 18-19 साल तक निकलता है, फिर उसके बाद नहीं निकलता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा हाथ नहीं लगाना है, जितना फोड़िएगा उतना ज़्यादा पनपता है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो और भी ज़्यादा फैल जाता है। जैसे ऐसे मतलब मैं फोड़ दिया तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, पानी निकलेगा, तो यहाँ पे इतना दूर तक तो पसरेगा, तो यहाँ तक पसरेगा तो पूरा जाम कर देगा, उतना दूर का जो वो होता है महीन महीन छिद्र, उसको जब जाम करेगा तो वहाँ भी निकलेगा, और बैक्टीरिया जो फैलेगा तो अंदर तक घुस जाएगा। इतना छोटा बैक्टीरिया रहता है कि हमारे महीन महीन छिद्र जो होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, और वही तो पिंपल्स को निकालता है। तो भाई अब आप YouTube पर कोई भी वीडियो मत देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत तरीके से आपको किया जाएगा, मतलब कहेगा ये फेस वॉश यूज़ करो, वो करो वो करो, कुछ नहीं आपको यूज़ करना है। जितना यूज़ करिएगा उतना ज़्यादा हानि होगा आपके चेहरे का। मेरा चेहरा इतना बर्बाद हो गया था ना यार, पूरा अजीब लग रहा था, यहाँ पे फूला था, यहाँ पे फूला था। मेरा अब्बू क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा फेस टेढ़ा हो गया। मैं क्या बोल रहा था, क्यों? तो बोले कि तू जो ऐसे ऐसे खोदते रहता है उसको देखो कितना निकल गया, लग रहा है फेस एक तरफ ज़्यादा हो गया एक तरफ कम। भाई ऐसा हो जाता है, इसीलिए इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। इस पर जितना हाथ दीजिएगा उतना ज़्यादा और पनपता है। छोटा छोटा गलती है ना, उसको आप सुधार लीजिए, 1 महीना क्या 15 दिन के अंदर में आपका पिंपल्स गायब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। भाई इस पर आप अमल कीजिए, अगर अमल करिएगा इस पे तो आपका पिंपल्स 15-20 दिन के अंदर में पूरा गायब हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।